Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. In today's lecture I will discuss about difference between atomic number and mass number. Difference between atomic number and mass number. First I will discuss about atomic number. Atomic number may be defined as the number of proton present in the nucleus of an atom or the number of electron present in the shell of an atom is called atomic number. Atomic number may be defined as the number of proton present in the nucleus of an atom or the number of electron present in the shell और ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद या न्यूक्लियस से बाहर मौजूद शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। रिप्रेजेंटेशन ऑफ atomic number is represented by Z। एटॉमिक नंबर को जो है Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ electron present in the shell of an atom is called atomic number. For example, the atomic number of carbon is equal to 6, the atomic number of oxygen is equal to 8 and the atomic number of neon is equal to 10 and the atomic number of magnesium is equal to 12 and the atomic number of phosphorus is equal to 15 and the atomic number of chlorine is equal to 17. The atomic number of carbon is equal to 6, the atomic number of oxygen is equal to 8, the atomic number of neon is equal to 10. कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, नियान का एटॉमिक नंबर जो है 10 होता है। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है 20 होता है। तो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद या किसी एटम के शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है 118 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। नेक्स्ट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। नेक्स्ट इज बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। नेक्स्ट इज बोरान, एटॉमिक नंबर 5। तो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। Atomic number is represented by Z. Next is the mass number. Mass number may be defined as the number of proton present in the nucleus of an atom plus the number of neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. The sum of proton plus neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. Mass number may be defined as the number of proton plus neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. किसी भी एटम में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसको मास नंबर कहा जाता है। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। मास नंबर को जो है A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर जो होता है वो किसी भी एटम में
मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको मास नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो तादाद होगी उसको जो है एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको मास नंबर कहते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू Z atomic number, A is equal to P plus N. A is equal to P plus N. The number of proton plus neutron is called mass number which is represented by A. तो किसी भी एटम में मौजूद जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसको मास नंबर कहा जाता है, और किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12. इट मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज इक्वल टू 6 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन इज इक्वल टू 6. A is the mass number is equal to P plus N. P is equal to 6 plus 6 is equal to 12. कार्बन एटम जो है उसमें जो है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से कार्बन एटम का जो मास नंबर है वो 12 के इक्वल है। इसी तरह जो है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14. The number of proton in nitrogen is equal to 7 and the number of neutron in nitrogen is equal to 7. 7 plus 7 is equal to 14. Therefore, the mass number of nitrogen is equal to 14. The number of proton plus neutron is called mass number. तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको मास नंबर कहा जाता है, और किसी भी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को जो है वो A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम किसी एटम में जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस N। न्यूट्रॉन का फार्मूला है N इज इक्वल टू A माइनस P. फॉर एग्जाम्पल, मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज 6. 12 minus 6 is equal to 6. Therefore, the number of neutron in carbon is equal to 6. तो इस फार्मूले से जो है हम न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।